कराची में आज से तूफानी हवाओं का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान। सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहर में कई मकामात पर बिल बोर्ड्स मौजूद। अवाम गुजरते हुए एहतियात करें। समंदर में तुग़यानी भी हो सकती है, माहीगीर मोहतात रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्हें गेट नंबर 4 का रास्ता नहीं मालूम, और ये बात वो भी जानते हैं। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट या पीएम हाउस का घेराव नहीं करेंगे। साथ ही नून लीग को चैलेंज किया। कहा मुस्लिम लीग नून दावा करती है पीटीआई के 34 MNAs उनके साथ हैं। ऐसा है तो हुकूमत गिरा कर दिखाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं। कोरोना की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। सांस का मसला भी हो सकता है। जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें। नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो नवाज शरीफ की हालत बिगड़ सकती है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका में बैठा ज़ाती मौलिज लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। यह अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। कहा एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि उससे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया बोले अगली दरखास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। एतराज़ात में कहा गया कि दरखास्त गुजार 184(3) के तहत इनफरादी रिलीफ मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स है। हुक्मरानों का अंजाम भी अशरफ गनी जैसा होगा। मौलाना फजल रहमान का चमन में खिताब। कहा उनका एस्टैब्लिशमेंट से मुकाबला नहीं, वो आलमी इस्तेमार का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में हाजिरी के बजाय भाई की इंतखाबी मुहिम में पहुंच गए। तस्वीरें वायरल। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म। MQM पाकिस्तान के सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया कि सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध के मुशीर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि काबीना इजलास में मुशावरत के बाद फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना इत्तफाक करते हैं और किन चीज़ों को चैलेंज करना है। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला के घर का इख्तियार नहीं, अवाम का इख्तियार है जो उन्हें देना पड़े। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत चाहे तो डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट को अमेरिका में चैलेंज कर सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बनाया जाने वाला मेडिकल बोर्ड गैर मुतालिक है। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी कानून नहीं बन गया। अगले मरहले में इस पर बात होगी, कानून पर अमल दरामद किया जाए।
लाहौर की नवाही इलाके रायवन के अक्सर इलाके और गलियां गंदे पानी के तालाब बन गए। गटर के पानी ने शहरियों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। लोग अपने प्यारों के जनाजे भी गंदे पानी में से लेकर गुजरने पर मजबूर। जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद अपने ओहदे से रिटायर हो गए। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि जजेस अपनी इस्लाह करते हैं, इसीलिए जस्टिस काजी फजीसा केस में अक़लियत अक्सरियत में बदली। अदालती फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया गया। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ज़ाती तनकीद की जा रही है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ किरदार अदा करे इससे पहले कि अदालत नोटिस ले। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली क़वानीन काउंसिल परस्ती के बराबर करार दे दिया। कहा इसराइल का ज़ालिमाना निज़ाम इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब है। यूरोपीय यूनियन ने भी एमनेस्टी की रिपोर्ट मुसद्दक़ा और दुरुस्त करार दे दी। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की फतह का सफ़र जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से हरा दिया। 218 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 197 रन पर आउट हो गई। शादाब खान की 42 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। मुल्तान सुल्तान्स के ऑलराउंडर रॉयली रूसो ने नेशनल स्टेडियम में खूब रंग जमाया। बैट से कमाल दिखाया, 6 ऊंचे छक्के लगाए और फिर जारहाना 50 मुकम्मल करके रक्स भी किया। और नून लीग पीपल्स पार्टी PTI ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। उन्होंने माजरत की। फारूक सत्तार की जश्न क्रिकेट में बात। 500 की दौड़ में फारूक सत्तार और रोशना खान मिफ्ताह इस्माइल को ना हरा सके। 500 की दौड़ में फारूक सत्तार ने 442 पॉइंट स्कोर किए। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगाए। जश्न क्रिकेट देखें रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।